अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैन पे क्लिक करें और साथ की नोटिफिकेशन को ऑन करें। उससे फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूंगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्प एंड ब्रीडिंग टिप्स। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जो है पैरोट कोई सा भी तोता बड़ा लेना चाहिए या छोटा, ठीक है। ब्रीडर पेयर लेना चाहिए या पट्टे लेने चाहिए कि कौन सा पहले ब्रीड करेगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें जो है ना ब्रीडर पेयर लेने चाहिए, कोई बोलता है कि ना पट्टे लेने चाहिए कि कौन सा जो है जल्दी ब्रीड करेगा। देखें, ब्रीड तो जो दोनों ही एक ही टाइम पे करेंगे, ठीक है। अगर आप ब्रीडर पेयर लाते हैं तो ब्रीडर भी जो है तकरीबन टाइम लगाएगा और जो पट्टे लाते हैं पट्टे भी टाइम लगाएंगे। मगर होता यह है कि अगर आप ब्रीडर लाएंगे तो वो नखरे करेगा, ठीक है, और वो जल्दी सेट नहीं हो पाएगा। अगर आप पट्टे लाते हैं तो पट्टे सेट भी हो जाएंगे और माशाल्लाह से जल्दी ब्रीड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप जो है पट्टे लाएं और पट्टों को पालें। पट्टों को पालने में यह है कि वो जो है लोकेशन भी जल्दी से जो है ना पहचान लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि और जो ब्रीडर होते हैं वो जो है थोड़ा तंग करते हैं, ठीक है। मटकी उनको पसंद नहीं आती, कभी मटकी में पूरा दिन बैठे रहते हैं, अंडे नहीं ब्रीड नहीं देते। तो पट्ठों में यह है कि पट्ठे लाएं, आप पट्ठे ला के रखें और साथ में मटकियाँ भी लगा दें ताकि वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। और पट्ठे लाएं, पट्ठों के लाने के बाद ये नहीं कि आपने तकरीबन 2 पट्ठों के पेयर लाएं और वो अलग अलग कर लिए, नहीं। अगर आप 2 पट्ठों के पेयर लाएं उनको साथ रखें और जब वो ब्रीडर बन जाए और अपनी मादियाँ वगैरह सेट हो जाएं, ठीक है, उनका पेयर सेट हो जाए, फिर वो आपने जो है निकाल के पोर्शन में डालने, ठीक है, कि मतलब पेयर किसके साथ उसका सेट होता है, ठीक है। तो फिर आपने उनको अलग अलग पोर्शन में करना है। ये है कि पट्ठे जो है ना जल्दी सेट हो जाते हैं और माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड करते हैं, ठीक है, अच्छी ब्रीड करते हैं। और इसमें पट्ठों में ये है फ़ायदा है। अगर आप ब्रीडर लाते हैं, ब्रीडर टाइम लगाता है, नखरे करता है, उसको फिर जो है ना मटकी वगैरह पसंद नहीं आती, फिर वो सुस्त होकर बैठा रहता है। इसलिए जो है मैं कहता हूँ पट्ठे लाएं। क्योंकि मैं इस बार जो है फैलो के पट्ठे लाया था तो मुझे जो है कुछ रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं इनका पेयर बना हुआ है। और जब ये पट्ठे थे, ठीक है, छोटे थे, तो ये आपस में दोनों लड़ते थे, ठीक है, इन दोनों की बनती नहीं थी। और अब देख सकते हैं आप, ठीक है, खुद देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है इनकी जो है, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा पेयर भी दिखाता हूँ। तो दूसरा पेयर फ्रेंड मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ कि इनकी क्या प्रोग्रेस है। आपको यहाँ से दूर से भी वैसे नज़र आ रहा होगा। तो ये मैं पट्ठे लाया था, ठीक है। तो अभी इनको तकरीबन जो है ना 1 से 2 महीने हो गए, ठीक है, इनको लाए हुए। तो आप देख सकते हैं इस पेयर की जो है मादी मर गई थी, तो ये मैं मादी लाया था। ये क्रस्टेड की मादी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मादी आगे नीचे बैठी है, ठीक है, और ये फैलो का नर एक ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह से पेयर, और माशाल्लाह से बड़ा एक्टिव पेयर है। ये मैं दोनों के पट्ठे लाया था, ठीक है। क्रस्टेड की मादी भी पट्टी थी और जो है फैलो का नर भी ये पट्ठा था, ठीक है। फैलो का नर तो जो है मैं 2 फैलो के जब जोड़े लाया था तो ये तब का है, और इसकी जो है मादी मर गई थी तो फिर मैं ये मादी लाया था। तो उन्होंने क्रस्टेड की मादी दी थी और उन्होंने ये कहा था कि क्रस्टेड की मादी फैलो के साथ लग जाएगी और क्रस्टेड के बच्चे निकलेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप फैलो का पेयर लाएँ, ठीक है, फैलो का नर ले सकते हैं, आप फैलो का क्रस्टेड ले सकते हैं, तो मादी आप फैलो की ले सकते हैं, ठीक है। ये है कि अगर आप क्रस्टेड की मादी जो है या नर फैलो के साथ लगाएंगे तो वो क्रस्टेड के बच्चे निकालेगा, ठीक है, फैलो भी निकालेगा और क्रस्टेड भी निकालेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पट्ठे लाया था मैं, आपके सामने है रिज़ल्ट, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से दोनों पेयर जो है मेरे मटकी में जाना शुरू हो गए। इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं इनको खाने में जो है गंदुम दे रहा हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं गंदुम पड़ी हुई है अंदर। तो मैं दोनों को खाने में जो है ना गंदुम दे रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये है इनकी प्रोग्रेस। तो ये जो है छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसा कि मैंने आपके साथ ये जो है अपनी
छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप भी आगे शेयर करें वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।